बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करती हूँ जी आपको अपने यूट्यूब चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन में। इसमें आज मैंने बनाए हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस वेजिटेबल पोटैटो वेजिटेबल कबाब। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको कंप्लीट वॉच करने के लिए जो है आप वीडियो के साथ रहें और वीडियो को कंप्लीट देखें किस तरह से मैंने इसको बनाया और इसमें कौन कौन से मसाले ऐड किए हैं जो इसके जायके को बहुत ज़्यादा यूनिक बना देते हैं। तो चलें जी, सबसे पहले मैंने 4 आलू लिए हैं, बॉयल आलू हैं। बॉयल आलू है रखे हुए थे, थोड़ा-सा इसको ठंडा होने के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था और इसके बाद इसको ग्रेट कर लेंगे। इसमें कोई भी गुठली वगैरह और इसको मोटा-मोटा हमने क्रश नहीं करना, बिल्कुल बारीक सा इसको मैश कर लेना है। आप चाहें तो मैशर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ख्याल रहे कि इसमें मोटे-मोटे बाइट वगैरह ना हो। इस तरह से आलूओं को मैश करने के बाद हमने इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। इसमें है लाल मिर्चें, हरी लाल मिर्चें ऐड कर रहे हैं और हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना ऐड किया है। नमक डाल देंगे इसमें 1 चम्मच, लाल मिर्चें, हल्दी। इसके बाद काली मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला। और इसके अलावा चाट मसाला जो है हमने इसमें लाजमी ऐड करना है, जो इसके फ्लेवर को डबल कर देता है। इसके साथ ही ये है सूखा धनिया और इसमें जो है 1 चम्मच भर के टेबल स्पून जो है हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया और ये है बेसन। एक चम्मच भर के बेसन का डाला है और इसमें 1 अंडा डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसने ऊपर से कवर का काम करना है इसकी जो हम मिक्सिंग कर रहे हैं। तो आप भी इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को इसी तरह से फॉलो करें और इसी तरह से कंप्लीट आपने करना है। इसको आटे की तरह गूंद लेना है मिक्सचर को जो हमने आलू का बनाया है। उसके बाद रख देना है इसको थोड़ी देर के लिए। एक कढ़ाई में हमने ऑयल डाला है और इसके बाद इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा लहसुन बारीक चॉप किया हुआ, और इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा डाल के हमने इसको थोड़ी देर के लिए भूना। और जब ये इसमें खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी, इसके साथ ही ऊपर से मैंने प्याज डाल दिए थे और साथ में ये भूनते भी रहेंगे और प्याज भी साथ में भून जाएंगे। तो चलेंगे, इसकी मिक्सिंग के बाद हमने इसको बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट इसको सौते करना है। और इसके बाद हमने बॉयल किए हुए थे मटर, तकरीबन आधा कप मेरे पास मटर थे। आप इसको कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बॉयल किया था। बॉयल करने के बाद ये अच्छे से सॉफ़्ट हो गए थे और सॉफ़्ट होने के बाद जब से थोड़ी सी इसको कुकिंग इसकी स्टार्ट हुई, तो मैंने इसको एक मैशर लिया मैंने और इसको थोड़ा सा दबा के मैंने इसको जो है इसका आप देख रहे हैं कि इसके मैं चाहती हूँ कि 2-2 पीसेस हो जाएं, थोड़ा सा ये टूट जाएं। इस तरह से साबुत मैंने इसको नहीं रखना, क्योंकि वैसे तो ये कुछ सॉफ्ट हैं, गले हुए हैं, लेकिन आप इसको इस तरह से फॉलो करें। अगर आप कच्चे डाल रहे हैं ना, तो इसको थोड़ा सा पकने का टाइम देंगे, लेकिन ये पहले से कुक हैं तो इसको थोड़ा सा कम टाइम लग रहा है। इसके साथ ही मैंने इसमें रखी हुई हैं कुछ वेजिटेबल्स। आप वेजिटेबल्स में ले सकते हैं जो आपका दिल करे, लेकिन मैंने गाजरें ली हैं, यहाँ पे शिमला मिर्च और ये थोड़ी सी बंद गोभी, कैबेज, और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है। और फ्लेम नीचे से थोड़ी सी हमने हाई रखनी है। जब हम मसाले डाल लेंगे तो फ्लेम को हाई कर लेंगे। ये है चिल्ली सॉस रेड जो हमने डाला है, ये है सोया सॉस, ये भी एक चम्मच अंदाजे से मैंने इसमें डाल दिए है। और ये है नमक, साथ ही में 1 चम्मच नमक और लाल मिर्चें डालेंगे। काली मिर्चों का इस्तेमाल इसमें लाजमी करना है। और इसके साथ ही ये है थोड़ा सा हमारे पास गरम मसाला, ये डाल दिया है। चाइनीज़ चिकन कबाब हैं, आप इसको इसी तरह से ही फॉलो करेंगे ना तो बिल्कुल इस तरह से आपकी जो रेसिपी तैयार होगी। आपके पास अगर चिकन पाउडर हो तो लाजमी इसमें ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसके बगैर थोड़ा सा फ्लेवर जो है ज़बरदस्त। इसके साथ ही अगर हम इसमें कोई चिकन क्यूब या चिकन पाउडर हो तो 1 चम्मच इसमें आप लाजमी डाल दें, इससे फ्लेवर जो है डबल हो जाता है। और कबाब जो है आपके घर में मेहमानों के आगे रखेंगे या बच्चों के आगे, एक भी नहीं बचेगा, सारे खा जाएंगे। तो चलें जी, हमारा जो आलू का बैटर है वो तैयार है और ये हमारी जो वेजिटेबल्स हमने बनाए हैं वो भी तैयार हैं। ठंडा होने के बाद इसको इस्तेमाल करना है, ये बात जहन में रखें। इस तरह से एक पेड़े की तरह लिए है आलूओं का और इस तरह से हमने 2 चम्मच भर के इसमें डाल देने हैं। आपने साइज़ अपनी मर्ज़ी से रखना है, अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं ना तो छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इस तरह से बड़ा बड़ा ही बनाए हैं और ये एक थोड़े से यूनिक थे। इस तरह से बनाना बहुत इजी था और इसको फ्राई करना भी बहुत इजी था। तो आप भी इसी तरह से बनाएं। मैं तो चाहती हूँ कि बिल्कुल इसी तरह से, और शेप आपकी मर्ज़ी से मुताबिक आप इसको दे सकते हैं। चलें जी, हमारे कबाब जो हैं तैयार हो गए हैं
और इस तरह से सारे बारी बारी मैंने सेट करके बना लिए हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से इसको बाइंड किया हुआ है। एक पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ा और जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दिए जो हमने कबाब रेडी किए हुए थे। अच्छे से फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसकी थोड़ी सी हमने, अगर आप इसको फ़ौरन भी हिला देंगे ना, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि हमने इसमें जो चीज़ें डाली हैं वो इसे टूटने नहीं देंगी। लेकिन फिर भी इसको ऑयल में डालने के बाद 2 मिनट छोड़ने के बाद हमने इसको साइड चेंज किया। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं टूटे और वैसे के वैसे ही रखे हुए हैं। इसी तरह से हमने इसकी फ़्राई करनी है। ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें कुक थी पहले से ही, लेकिन फिर भी इनको कुक करना ज़रूरी था, इसीलिए हमने इसको 2 से ढाई मिनट के लिए इसी फ्लेम पे, दरमियानी फ्लेम पे हमने इसको कुक किया। आप देख सकते हैं इसकी लुक कितनी शानदार है। आप भी इसी तरह से घर पे बनाएं, इसी रेसिपी को इसी तरह से फ़ॉलो करें और उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएंगे। मसाले मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अपनी पसंद के मुताबिक डाला करें या चीज़ों की क्वांटिटी के मुताबिक। तो इस तरह से इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही क्रंची और टेस्टी से बन के तैयार हुए थे। 2 चटनियाँ इसके साथ मैंने रखी हैं, एक केचप और एक दही की चटनी मसाले वाली। तो आप तो को ये देखें, तोड़ के दिखाते हैं कि इस तरह से बाहर से ये कैसे हैं और अंदर से कितना इसका फ्लेवर था। इसके जो मसाले में फ़्लेवर था वो अलग था और इसके जो हमने आलू में मसाला डाला है वो अलग था। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।